2 मिनट हम लोग एक भजन से आपका सेवा करेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट कथा में ले चलेंगे। बड़ी सुंदर भजन है। एक सूचना आपको दे दें, हम ये भजन जो मैं गाने जा रहा हूं, आप स्वतः ही अपने पर लीजिएगा इस भजन को कि वीरेंद्र बाबा ये भजन में क्या है। और भजन ये मेरी बनाई नहीं है, इस भजन को ऐसे संत ने गाया है और उस संत की लिखी गीत है यह, जिस संत का नाम है माननीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। आज वर्तमान में शरीर तो नहीं है, शरीर छूट गई है, लेकिन हम लोग आज उनके भजन को गाकर हमारे जैसे कई करोड़ लोग यहाँ जी मर रहे हैं महाराज। बड़ी सुंदर भाव है। ये भजन का बोल ये है कि भक्त भगवान से प्रश्न कर रहा है और भगवान भक्त का उत्तर दे रहे हैं। भक्त क्या कह रहा है, यही से भजन मैं प्रारंभ करता हूं। अरे कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। भक्त भगवान से कह रहा है, मजा क्या आया रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। भगवान से भक्त कह रहा है कि परमात्मा, आपने मनुष्य का जीवन दिया और मनुष्य बना करके इस मृत लोक में भेजे, आखिर आपको क्या मजा आ रहा है, मुझे दर दर भटका रहे हो। मेरी दशा खराब हो चुकी है, इस दुनिया में मुझे कुछ जानने वाले कोई नहीं है, मुझे कोई सम्मान नहीं देता है, मैं किसके दरवाजे पर कहां जाऊं। ये भक्त भगवान से कह रहा है। अरे कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या आया रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या आया रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या आया रहा तुमको, मजा क्या आया रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में, मजा क्या आया रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में।
भक्त भगवान से कह रहा है, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। तो भगवान भक्त से क्या कहते हैं, ओ बोले कि मेरे पीछे पड़ा क्यों रोज रहता है। आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, कारण क्या है। भक्त ने कहा, सरकार ऐसा क्यों कह रहे हो आप, अपने जैसा किसी को बताइए ना जिसके पीछे मैं पड़ा रहूं। ओ बोले कि मेरे पीछे पड़ा क्यों रोज रहता है। मैं बोला दूसरा कोई, मैं बोला दूसरा कोई बता दो इस जमाने में। मैं बोला दूसरा कोई बता दो इस जमाने में। मैं बोला दूसरा कोई बता दो इस जमाने में। भगवान भक्त से कह रहे हैं, ओ बोले कि हजारों हैं, करूं दया मैं किस किस पे। मेरे नजर पर तो कईयों करोड़ लोग हैं, किसके किसके ऊपर दया करूं। अनर्गल काम करने वाले के ऊपर दया थोड़ा न करता हूं। ओ बोले कि हजारों हैं, करूं दया मैं किस किस पे। तो भक्त क्या कहा, ओ बोला कि मैं बोला आप ही कह दो, बचा कुछ नहीं खजाने में। मैं बोला आप ही कह दो, बचा कुछ नहीं खजाने में। मैं बोला आप ही कह दो, बचा कुछ नहीं खजाने में। ओ बोले होश में बोलो। भगवान कभी कभी नाराज भी होते हैं। ओ बोले होश में बोलो, नहीं तो रूठ जाऊंगा। भक्त ने कहा कि रूठने में बड़े माहिर हो आप। ओ बोले होश में बोलो, नहीं तो रूठ जाऊंगा। मैं बोला कि बड़े माहिर हो जल्दी रूठ जाने में। मैं बोला कि बड़े माहिर हो जल्दी रूठ जाने में। मैं बोला बड़े माहिर हो तुम।
से कह रहे हैं, गौर करिएगा। नहीं कुछ साधना की है, तुम्हें ऐसा कहा मैंने। मनुष्य बना करके मैंने भेजा कि मेरा भजन करना, भगवान का कीर्तन गाना, कथा प्रवचन सुनना, और यहाँ आकर के दूसरे नौटंकी में फंसे हो। नहीं कुछ साधना की है, तुम्हें ऐसा कहा मैंने। तो भक्त ने कहा मैंने तो सुना है। अरे सुना है रीझ जाते हो, सुना है रीझ जाते हो, फोकत आंसू बहाने में। जाते हो फुकत आंसू बहाने में। सुना है रीझ जाते हो फुकत आंसू बहाने में। ओ बोले मेरी मर्जी है, बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करना। ओ बोले मेरी मर्जी है, करूंगा जो मैं चाहूंगा। भक्त ने कहा अपने आप को जैसा चाहोगे करोगे। ओ बोले मेरी मर्जी है, करूंगा जो मैं चाहूंगा। तो भक्त आखिरी लाइन कह रहा है, मैं बोला आप ओ बोला, मैं बोला कर दो परिवर्तन। आप परिवर्तन कर दो कि करुणा निधि नहीं हो। मैं बोला कर दो परिवर्तन, तू करुणा निधि कहानी में। मैं बोला कर दो परिवर्तन, तू करुणा निधि कहाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में। मजा क्या आया रहा तुमको, मुझे दर 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 घुमाने। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। मजा क्या आ रहा तुमको, मुझे दर दर। भक्त जब परेशानी में पड़ता है ना, तो भगवान से निवेदन करता है। एक जन राजा साहब एगो बकरी पोसल रहले, तन हमरा और ताक बकरी पोसल रहले। अब बकरी पर इनाम रखले कि जे बकरी चरा के ले आई आ हम दूबा दिखाए, अगर बकरी दूबा ना खाई तो 1 लाख रुपया इनाम दे। बंतरिया में केहू बकरी के पेट भर दी, चरैबा लोगों भरी केहू पेट। आप बताओ बकरी का पेट कभी भरेगा? चरा के लेके अब कतनो ठासा ठोस चरा दो, इतना घास आथी दे दो, रास्ता में आई तो टूंगत आई कि ना, लब दहे में गब दहे में टूंगता चली। एक जने चरावे दिन भर आ साझी के आवे, और राजा जब दुब्बा देखावे तो बकरिया घसर घसर खाए लागे, एको चवनी भजे ना। एक बरिस चरावल लो, चरावत चरावत हार गए लोग, केहू बकरी के पेट भरे ना पावल। एक जने साधु बाबा गैला, कहला राजा इनाम राउर के पर बा, कहला बकरी पर बा। कहला का करे के बा? आ त बकरी चरा के ले आई ह, आ दुब्बा देखाए, अगर बकरी दुब्बा ना खाई तो 1 लाख रुपया इनाम दे। साधु बाबा कहले आज बकरिए चराए। अब रौरा ही बताई साधु चरा दी है कि ना?
साधु चरई है वो तरनाई चरई है कि दूबा खाए लागे। देख के तर चरावा तड़े साधु बाबा बकरी के पगहा पकड़ ले आ धीरे धीरे सरेह में ले गई ले छोड़ दे बकरी चरे लागल सांझी ले चरलस आ दू मुठा दूबा नोच के बकरिया के बुलाव तड़े उर्र उर्र। अब रोज के परकल में त काहे के मानो आ जब दूबा देखला त लपक के दूबा पर चलली आ जेव गली त साधु बाबा एगो डंटा ले गल। साधु लोग बिना पैना डंटा के ना चले आ जब दूबा पर लपकली बस पेटे पर मरले ए ढाई दे आ जब एक डंटा मरला त बकरी बुझ गई त मरबे करी बुझाता है। बकरी भागल सोचती है काहे मारता खैली हैया नहीं एक डंटा जमा दिहलस। फिर साधु बोलाव तले उर्र उर्र बकरिया फिर दोहरउआ आई आ जब दोहरउआ आईली त हेहू पेटे पर मरले ए ढाई दे आ जो दू डंटा जब मरले तब बकरी बुझ गई सधुइया मरही खातिर बोलावता है। अब दूबा लेके साधु बोलाओ तो हार गए होती ना बा। साधु कहले अभी न फरी आई हाँ तो डंटा लेके सरेहे में लगना चहेटे आ चहेटी चहेटी मारना 50 डंटा पगहा पकड़ ले। अब बकरी के राजा के दरबार में लेके अले तन हमरा और ताको वीरेंद्र बाबा जहां बैठल बने जो राजा साहब बैठल बड़े आ ये बगलिया में एगो कुर्सी खाली रहे। साधु बाबा बकरी छोड़ दिले हो गेटे पर आ साधु आके राजे के लगवा बैठ गई। राजा साहब कहले बाबा बकरी चरा ले नी। साधु बाबा कोनो माइक चंचनातिया तब देख लो कौन माइक हो हवा हो चल हुए हो तनु के धीरा कलो प्रेम से बोलो बजरंग बली की जय। साधु बाबा राजा के बगल में बैठल बना तन ताकब हमरा हो बकरी होतना दूर पर बा। राजा कहले बकरी चरौले बानी कहले हाँ चरौले बानी अब अपन दूबा मंगाई बकरी के बुलाई। राजा कहले बरबर चरवैया लोग भाग गए आई मारे घमंडे सधुइया हमरे लगे बैठा था। राजा तो बुझल नहीं दादा गंभीरे चरले भाई। राजा नौकर से कहले दूबा ले आवे सो दूबा ले ले सो आ नौकर दूबा जब ले ले तो राजा दूबा लेके अब बकरी के बोलावा तने उर्र उर्र 5 बेर उर उर कोइले बकरी राजा और तकती नहीं खे नौकरा दूबा लौकता ना राजा ना कुर्सी के ताकत या वो जो ताकत या बगलिया में के बैठल बा साधु बैठल रहले बुझतिया बहन त बिना चरले मरले बा देह टूट गल बा। आ फिर रजवा बोलावत जाई त का जानी चहेटा परिए जा बोलावत हार गईले बकरी नाही डोलल आ जब ना डोलल त राजा खड़ा हो गईले खड़ा होके लगले बोलावे कहले आप आके चर ले नहीं त दू गाल काट ले 1 लाख रुपया इनाम साधु के देवे पर या जो बकरिया कलश हम नहीं डोलब जब आई त डंटा मरबे करी ऐसा दुइया बैठल बा। राजा बुलाओ तो हार गए खड़ा होके 4 डेग आगे बढ़ले कहले आके खा ले बकरिया सोचल चल जब आगे बढ़त रहे तो 4 डेग हमहू आगे बढ़ के 2 गाल काटिए ली। आ जब बकरी के आगे गोड़ बढ़ल साधु बाबा जो डंटवा से मरले रहे उठा के कानवा पर तरह खड़िया ले आ जब डंटा खड़ी होला तो इनका देही में तो लौर फेंक दिया बकरी भाग के सरहेम चल गई कटी है दूबा खई है खोर। राजा साधु के गोड़े पर गिर गए कहना बाबा अब तो हमरा 1 लाख रुपया दे वही के बा लेकिन पहले ही बताई चाराहा कौन चरौले बनी। साधु बाबा उहे डंटवा देखौले कहले है चाराहा हो कहले ई कौन हो कहले आध्यात्म के चरहा ज्ञानी लोग गौर करेंगे पढ़े लिखे लोग। जैसे बकरी के कथा वीरेंद्र बाबा ना बोल रहा हो जैसे बकरी के अंदर तृष्णा बा हई खर काट लो हऊ खा लो हई खा लो हऊ खा लो हमनों के अंदर बकरी बा जौना के नाम तृष्णा हो। साधु के डंटा गिर गल तो बकरी के मन मान गल कि ना मान गई। हमनों के अंदर तृष्णा बा
बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, घर चाहिए, दुआर चाहिए, रुपया चाहिए, खजाना चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए। ई मन कब मानी? जब कोनो ज्ञानी के डंडा गिर जाई, विद्वान की डंडा गिर जाई, संत का डंडा गिर जाएगा तो अपने आप ही मन मान जाएगा। आज हम मनवे मनावे चलता नहीं मौन। बड़ी सुंदर प्रसंग बा, बड़ी सुंदर कथा आज है। एक गरीब केवट की कथा बा। तनियोरी आप लोग आगे आ जाती बढ़िया रहल। मटवा बिछा के तनियोरी आगे आ जाती जा, कथवा बोलने में निक लागी। तनियोरी आगे आ जाई, अब हवा बंद हो गल बा। बिछा ला मटवा, घाम नहीं के। हाँ है हमरा बाबू बैठल बनी है जो बैठी। पंडित जी है जो बैठी जा कमा तोहरो ना सुनबा हो। है पछवा जे बैठल बा वही के कहतन नो। एक तो 4 जना बैठा तड़ा लोगन ओहो में एने ओने होई तो तब गड़बड़ाइए जाई। जितना कथा बोलल बानी ओमे सबसे सुपर स्टार कथा आज के बा, सबसे निम्न प्रवचन आज बा। तने और आगे आ चलो। अब देखा आगे बोलो तो 3 जना पीछे जाता है दुकान। कमेटी के लोग हा बुझाता तो हम लोग का बड़ी पीएससीओ लगाता न घर में सुतल करा लोग। राजेंद्र पांडे कहाँ गए बड़े बाबा हो? भंडारी बाबा हाँ गड़िया में जाके सूत गल का आवत। ठीक बा बैठी बैठी बाबा बैठे के बैठी। हाँ आज इतना बढ़िया कथा बा, हमरा ई कोनो जरूरी नहीं बा कि बहुत ज्यादा लोग रहे तो बढ़िया बात बोलो। आज कथा सुनने के बाद आप बताइएगा कि वीरेंद्र बाबा आज क्या बोले हैं। बहुत हाई लेवल के जज आज साधु बनने जा रहा है। एगो केवट के कथा छोट प्रसंग कथा भक्तमौल से है, भक्तमौल से प्रवचन है और राजेश्वरानंद जी ने इस कथा को कहा है। हमारे जीवन का स्टार कथा है ये मोबाइल से जब निकालेंगे इस कथा को ना तो आप वहां बैठ करके आधा घंटा तो रोना पड़ेगा कि वीरेंद्र बाबा आज क्या बोल गए। इतनी अच्छी कथा है ये। बोलो शंकर भगवान की जय। तनी हमनी का जितना जाने बानी कई जने कहला कि वीरेंद्र बाबा ई कथा जौन रउआ जज वाला डरले बानी अपना यूट्यूब पर, ऐसने कथा कोनो एगो औरी डलती। हम 2 दिन कथा कहब। काल हमके जो फरमाइश आयल की थावे भगवती वाला कथा है जो रउआ कहीं, लेकिन इतनी पड़ता जो कथा दूसर होके जाता। 2 कथा के फरमाइश बा, हरिश्चंद्र और भगवती वाली कथा। अब देखिए कल कौन कथा होगा। थामे महारानी कैसे आई बड़ी तो कल भी प्रवचन रउरे यहाँ होई, ओमे कोनो दुविधा ना बा। लेकिन इतनी पर कथा जौन वीरेंद्र बाबा बोले जाता है एक कथा के तनी ध्यान से सुनो। वृंदावन धाम में अब कथा यहीं से शुरू हो रही है। वृंदावन धाम में एक जनी संत रहले। अरे आज बैठ के सुने के बाद जाए के नाम बा अग जाए बजू कम से कम एको दिन तो सुन ली। ई चोला बदल जा। हाँ कहिया ले मोटरसाइकिल दौड़ी। हाँ आत्मा दौड़ावल जा, भाव दौड़ावल जा। एक कथा के तनी प्रेम से सुनो। बोलो शंकर भगवान की जय। रजा रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल महाराज की जय। वृंदावन धाम में एक संत रहते थे। एक जने साधु रहले, बड़ा बड़ा दाढ़ी रहल, बड़ा बड़ा बाल रहल, चंदन लगौले रहले, राधे राधे के गमछा लगौले रहले, अब पीताम्बरी वस्त्र पहन के अभी वृंदावन धाम में घूमा तड़े। तो जौने और जा जे देखे वो कहे जज साहब आ रहे हैं। ए जज साहब आ रहे हैं। उन्हें जा तो उन्हें लोग कहे जज साहब आ रहे हैं। इन्हें जाते इन्हें लोग कहे जज साहब आ रहे हैं। उन्हें जा तो उन्हें लोग कहे जज साहब आ रहे हैं। एक संत ने पूछा कि इनको जज क्यों कहते हैं? ये तो साधु हैं।
और साधु को जज क्यों कहते हैं? अच्छा बताइए, बढ़नो आदमी साधु बन सकेला कि ना? ना बन सकेला। थोड़ा ध्यान से सुनब कथा आज के, रोज वाला प्रवचन नहीं बा। आज की कथा बड़ा बड़ा गंभीरता से लेंगे आप। यानी संत कहले कि जब साधु है तो इनको जज क्यों कहते हैं? तो यानी महात्मा बड़ा पुरनिया रहले, कहले पहले जज ही थे, पहले जज थे और जज होने के बाद इन्होंने साधु बन गया। तो लोगों ने कहा साधु कैसे बन गए? तो ये कथा के विस्तार से वीरेंद्र बाबा बताओ तड़े। जहां जज नौकरी करें वही बगल में एगो गांव रहे, एगो केवट के, मलाहे के गांव रहल, वही गांव के एगो केवट रहल। केवट के 2 गो बेटा रहले, एगो बेटी। कथा शुरू हो गल बाप। तो लड़कन के तो शादी हो गल है, लेकिन बेटी के बियाह ना भइल है। केवट अपना लड़कन से कहले चला सेठ जी की यहाँ पैसा कर्जा लिया जा, और कर्जा लेके बेटी के बियाह क के विदाई हो जा, और फिर कमाई जाई तो पैसा दिया जाई। तो सेठ की यहाँ गईले केवट अपना लड़कन के लेके। सेठ जी पूछले केवट कहाँ आइल बड़ा? केवट कहले सरकार हमार बेटी कुंवार बा, कुछ पैसा कर्जा दे दी 500 रुपया। ये कथा बनावटी नहीं है, हकीकत कथा मैं बोल रहा हूँ, ओरिजिनल कथा, हकीकत, ऐतिहासिक पौराणिक कथा नहीं है। ये ओरिजिनल कथा है और जानी बुझी कथा हमारे राजेश्वरानंद जी अपनी मुंह से कहा। बोलो सच्चे दरबार की जय। पैसा दे दी बेटी के बियाह हो जा, तब 500 रुपया सेठ जी दी हले, अपना रजिस्टर पर चढ़ा ले हले पैसा कर्जा, इतना ब्याज देव बा। पैसा लेके अइले, केवट के नाम रहे भोला। क्या नाम रहे? भोला। भोला अपना बेटी के बियाह तय कैले, लड़की के शादी हो गई, और शादी भइला के बाद बेटी के विदाई कर देले, और बेटी के विदाई कैला के बाद लइकन से कहले कि बेटा तू लोग कमाए जा, अब नौकरी करे जा, नौकरी करके पैसा कमाइहा लोगन, आ जौन कर्जा बाई सेठ जी के दिया जाई। लइका गईले सो कमाए। आई कैले का गौवा के बहरवा एगो रघुनाथ जी के मंदिर रहल। केकर मंदिर रहल? रघुनाथ जी के। वही मंदिर पर जाके महंत जी से माला भेंट ले, तुलसी के माला पहिर ले। और तुलसी के माला जब पहिर ले, एक बात बता दी हम आपके, तुलसी पहनने वाले व्यक्ति गौर करेंगे, तुलसी एकर गारंटी तना दे कि लोग आप स्वर्ग में जाइब कि ना, बैकुंठ जाइब कि ना, बढ़िया जगह पर जाइब कि ना, लेकिन एकर मेरा गारंटी है कि तुलसी का माला पहनने वाला व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाएगा। मैं दावा से कह सकता हूं। बजा लो ताली बरिया रे। तुलसी पहनने वाला व्यक्ति कभी नरक नहीं होगा महाराज, नरक नहीं होगा। तुलसी जौन पहिरले बा तो कबो माई के तुलसी माता के भोग लगा ली, इतने पानी आई तो तनिको के गोड़ लागली, 2 गो रोटी आई गोड़ लागली। तुलसी पहनने वाला दिन में जरूर 2-4 बार सीताराम कहेगा महाराज, सीताराम बोलेगा। तुलसी के माला पहिर ले। अब पहिरला के बाद रघुनाथ जी के मंदिर पर भोला अब साधु बन के रहे लगले। तो साधु डुप्लीकेटवा ना बनले, साधु वैसन बनले। अब केहू पूछे कि भोला का हाल चाल बा, कहे रघुनाथ जी जाने। बोला गेहूं कटा गई, अत रघुनाथ जी जाने। बोला बेटी के बियाह हो गई, अत रघुनाथ जी जाने। बोला कितना गेहूं भइल, अत रघुनाथ जी जाने। बोला हालचाल ठीक बा, अत रघुनाथ जी जाने। बोला तोर बेटी निमने बा, सजी बतिया रघुनाथ जी। हमनी के कुल्ही भगवान पर छोड़ दिया जा तो हमनी के बर्बाद होकर जाई कि कल्याण होई? नहीं बोलो, कुल व्यवस्था परमात्मा पर छोड़ दो तो बर्बाद होंगे आप। स्टैंप लाइए, आज ही मैं लिख रहा हूं। अगर भक्त का बिगड़ेगा तो बदनामी भगवान का होगा। भक्ति में शक्ति होना चाहिए, दिखावटी पूजा नहीं। आज वर्तमान में 80% लोग दिखावटी, करहियो चढ़ता दिखावटी, पूजा होता दिखावटी, छठ भूखता लोग दिखावटी, बहुरा भूखता दिखावटी, करवा चौथ दिखावटी, मर्दे से प्रेमे नाई, साल गांठ नाई, व्रत भूखता लोग कौन कौन। बुझे वाला भीतरा बुझते बा।
वीरेंद्र बाबा बतावेल नहीं बुझावेल। हाँ, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों हमरा लगबा। आप कितने बड़े विद्वान को बुला लो, अगर बुझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो कथा करने कराने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। इस कथा को बड़ा बारीकी से सुनना। मंदिर पर रहे लगले, घड़ी घंट बजावे, मंदिर के पोछा लगावे, मंदिर धोवे वाला व्यक्ति कभो गरीब ना हुई। कहीं मंदिर आपके गांव में है ना, खाली तू के सुबेरे जाके 2 बाल्टी पानी लेके धो पोछो रोज। 2 साल पोछा लगा करके देखो तुम्हारी गरीबी हटती है कि नहीं हटती है। भगवान को सफाई रखने वाला कभी कच्चा होगा? भगवान को मानने वाले, वीरेंद्र को वीरेंद्र बनाने वाले भगवान है कि आप लोग हैं? हमको बनाने वाले तो भगवान है ना। आज उत्तर प्रदेश बिहार में मेरा डंका है, सारे देश के प्रदेश के सब उत्तर प्रदेश बिहार में जगह जगह नाम का चर्चा है कि वीरेंद्र कोई है। ये तो उनकी कृपा है ना। मंदिर पर बैठ के कीर्तन गावत अरे का कि सर पे सीताराम, भगवान के कपारे पर बैठाला सजी कष्ट दूर। कि सर पे सीताराम, फिकर हम क्या करना। सर पे सीताराम, फिकर हम क्या करना। सर पे सीताराम, फिकर हम क्या करना। सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना। सर पे सीताराम, फिकर हम क्या करना। सर पे सीताराम, फिकर हम क्या करना। क्या करना, 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 क्या करना। क्या करना, 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 क्या करना। सर पे सीताराम, फिकर हमें क्या करना। सर पे सीताराम, फिकर हम क्या करना। सर पे सीताराम, फिकर हम क्या करना। सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान में भैया। फिर क्यों परेशान में भैया। सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान में भैया। फिर क्यों परेशान में भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। बोल दी भक्ति और भगवान की जय। 7वां दिन कथा कहता नहीं हम, लेकिन सबसे सुपर स्टार कथा आज का है। इस कथा को बड़ा बारीकी से समझिएगा। भगवान के भक्त बन गए, कंठी माला लेके केहू पूछे भोला का हाल चाल बा, अत रघुनाथ जी जानी, रघुनाथ जी जाने, सब रघुनाथे जी। धीरे धीरे दिन बीतत जाता, लइका पैसा कमा के भेजल है सो। और 2 बेटा कमाए गए बड़े। अच्छा बताई, ये गरीब बा कबो अमीर बनी कि ना? ना बनी। कबो चिंता में मत पड़िया कि हमार बेटा छोट छोट बा, हमार लड़का कबो कमाई कि ना। कहियो कमाई तेहू रोज गज में हो जाए। जे गरीब बा अमीर होई, आ जे अमीर बा गरीब होई कि ना? ना होई। नजर उठा के देख लो, तारा जमाना में जे अमीर रहा गरीब हो गल बा कि ना? सजी खेत बाड़ी बैग के पर रोडे पर घूमा ताड़े। आ जौना के मड़ई रहा कुछ नहीं, मारुति से उड़ाता। एक जने के जमाना भगवान नहीं दिले हो। एक जने के नहीं दी है। गांव में यही बरत हो कि हमारे आगे गांव में बंतरिया में केहू ना बा, तो ई सोच लिया कहियो तोहू मध्यम होई बा। आ जौन गरीब बा टाइट होई टाइट। बोलो सच्चे दरबार की जय। लइका कुल पैसा भेजले, तो रुपया जब आई तो सेठ जी गईले
सेठ जी के लगे गईला केवट पैसा दे आई। सेठ जी पूछला कि पैसा ले आल बड़ा केवट? कहले सीताराम जाने, रघुनाथ जी जाने। कहले ले आव। रजिस्टर नहीं कर ले आ कहले अपन पैसा ले ले। सूद ब्याज लेके पैसा ले ले आ लेहला के बाद पर्ची काट के पर्ची में लिखल है कि पैसा जमा नहीं बा। ए पैसा जमा ना बा। तनियौरी है ना घुसुक जाए। चलो हम भगवाने पर बानी। 1 घंटा आधा घंटा पर एक बेर का आवता तो उससे का बिगड़े के बा। निराले अजुए मुँहे के लिखल है तो बच जाई। का हो आजुए लिखल बा नवमी के दिने तब बिहने रहल जाई। एसी में सुतल है वीरेंद्र बाबा तबो जाए के बा। हो दादा उ जे डेराला। बहुत लोग कहला अरे बाप अरे हम नहीं जाबे में गोहुवन सांप बा। गोहुवन सांप लगे सुतेला कबो काटी। जे ये टाइम आ जाई ना एगो चूंटा काट दी तहिया मर जाएगा बा। 50 गो दुश्मन हो जा आ रिवाल्वर लेके खड़ा रहे कि तो के मारे के बा और के बचे के लिखल बात के मार दी आ मरे के लिखल बात तो 100 करोड़ रुपया धल बचा ले बची। इमाई के बेरा चलता नवरातन के पूजा चढ़े बा तनी वो झकझोरिया ना जरूरी बना हो। तो लोग का बड़ा गरम होत रहल। आज तन ठंडी ले लो। हाँ केवट कहले कि अपन पैसा ले ली। सेठ जी पैसा लेके आ कागज जब देहले तो कागज पर पैसा जमा ना बा। सेठ जी कहले केवट बुझतड़ ना? एक केवट बुझतड़ भोला बुझतड़ आई तोर पर्ची साफ बा ना? बोला कहले रघुनाथ जी जाने। हम कागज पा गई पैसा दे दिली रघुनाथ जी जाने। कागज लेके गईले रघुनाथ के मंदिर पर गोड़े पर धो दिले। भगवान से कहले भगवान रौरा जानी और और काम जाने हम तो पैसा दे के चली अले। अब फिर भगवान के देखिए जब समर्पित आप करोगे तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु चस्खा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव। अगर भगवान को मान लिए आप तो परमात्मा को मानने में विलंब नहीं होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसल्त्यम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बोल दी शंकर भगवान की जय। भगवान का निवेदन करो कि भगवान के कान में भनक जाए।
परमात्मा के कान में है। बड़ा सुंदर भाव है। ठोकरे खाई बहुत झूठी जगत के प्यार पे, इसलिए आया हूं सीता पति तुम्हारे द्वार पे। अब मुझे तारो न तारो यह तुम्हारी हाथ है, गर न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। नीच गनिका गज अजामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी को मुक्त कर दी आपने। भक्त कितने आप पे जीवन निछावर कर गए, और नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए। कितने हजार पापियों का कल्याण हुआ है महाराज। हम लोग कथा सुन रहे हैं तो कल्याण नहीं होगा, ध्यान से सुनना। ए बाबू पैसा दे के चलिए ना, कागज और रघुनाथ जी का मंदिर में धो दिया। 5 दिन के बाद सेठवा इनके पर रॉपट लिखौल। सेठ के करे पर रॉपट? भोला पर। सेठ रॉपट ही लिखौल कि भोला पैसा लेके हमार देत ना बाड़े। अभी बात गड़बड़ होता कि ना? पैसा देइयो दिहलस तब। अच्छा वर्तमान में लोग ऐसा बाड़े कि ना, पैसा देऊ दोनों तब कहीं जोताई देले नहीं खो है, जोतले बानी मिलल बा, पैसा दिया गल बा, लेकिन झूठ बोल के क दिन खाई है वो। सजी रुपया उनका बीमारी में गल जाई, कहीं से कहीं लाग जाई। गलत बोल करके पैसा मत खाओ। ए बाबू सेठ जी रपड़ देहला कि हमार पैसा केवड़ देत नहीं खे। ई कागज गइल वही जज के लग, जौन जज साधु बनल है। जज के लग जब कागज गई तो सेठ जी या केवट बुलवावल गइल लो। केवट गइले आ जजो गई है, जज के लग सेठो जी गइले, केवटो गइले। सेठ जी पहले में से जाके बैठल रहे। केवट जब गइल तो जज कहले केवट पैसा दे देले बेड़ा रे। बोला पैसा देले बेड़े? बोला कहले सरकार पैसा तो दे देले बनी हम। कहले ई कागज तो लेल बना, पैसा जमा ना बा। आई देख कागज में पैसा जमा ना बा। केवट कहले सरकार पैसा हम दे देले बनी, पैसा दे देले बनी। आई पर्ची हमारियो लोग बा, अपनो जब पर्ची देखवल तो वहू पर्ची में लिखल बा पैसा जमा ना बा। जज कहले कि अच्छा तो पैसा जब लेन देन भई, पैसा जब तू देत रहल तहिया जो केहू औरी रहल? केवट कहले वहां कोई नहीं था, हम थे, सेठ जी थे, और वहां कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। के करना आ गई? रघुनाथ के। जज ने सोचा बुझाता है गांव का कोनो रघुनाथ हो। जज कहले अब जाओ दूसरे दिन फैसला होगा। अब जज का कहले? जज आपन पैसा लगा के सम्मान जाहिर कैले। जज आपन पैसा लगा के सम्मान कटल है। आ सम्मान के करी नाम से, केवट के नाम से ना, भोला के नाम से ना। ए बाबू सम्मान कटैबो कई तो रघुनाथ के नाम के सम्मान कट गई। कहीं सुन ले बानी भगवान के नाम पर FIR दर्ज? कहो आई गांव के लोग मुकदमा लड़े है जमीनी के, तो दुर्गा जी के नाम से लड़ी कि केहू के नाम से FIR दर्ज होई? केहू दुर्गा जी के नाम से लड़ी? कथा वजन में आ गए। रघुनाथ के नाम के संबंध आ गए। पीछे भाग जो बाबू, अरे भाग जो पीछे, भाग जो पीछे। बोलबू टटबू एकरा को बोलो ना, मारबू 12 बरियार मार पिटिया पर कौन दे ना मानिए तारे। चप्पल लेकर लुटाए अलबा ना भले पीछे। बोलो शंकर भगवान की जय। बैठब तो हो, बढ़ जा कहीं बैठ आगे अबे हमरा लगबे, बढ़ के सुन देखा का जन नीक लागिए जा। हाँ वीरेंद्र बाबा तो जानवर के मनई बना दिल, अब मनई हो के जानवर बनबा जा। हमार जीवन है जन्मे करम जी बिहार में बीता था। गोंडा में प्रोग्राम कली तो कहले बाबा रोरा छपरा परा के हई, हम कहीं छपरा नहीं, बिहारे हमारो घर बा।
कल नहीं बिहार तो नहीं रौरा तो हमरा तो बुझाता कि मन तब जौन समझ लो रौरा पाँच के बीच में कथा होता तो रौरा एक गेस कॉलेज की उत्तर प्रदेश का ही और भाषा चलता कि ना नहीं के चल फेल होके वाला आदमी ने जौन भाषा जाना जानता वो बोल दी जौन गंवार से गंवार लोग बा हमार कथा समझाता कि ना हमार प्रवचन समझ में ना आवे ऑल इंडिया में किसी को बुला करके बड़े बड़े प्रवक्ता को बुला करके सुनो आपको समझ में नहीं आएगी बात। अब देखी जज का कैलस रघुनाथ के नाम के सम्मन काट देहलस आ 4 गो सिपाही लेके सम्मन घूमत आड़े वो गांव पर गई कहले रघुनाथ नाम का आदमी कोई है यहाँ तो लोग कहले साहब यहाँ नहीं कोई है। वो गांव पर गई पूछले रघुनाथ नाम का आदमी कोई है तो लोग कहले यहाँ भी नहीं है। वो गांव पर गई कह लोग केहू नहीं एक जने पुरनिया बाबा बैठल रहे कहले रघुनाथ नाम का आदमी कोई नहीं है लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर है गांव के पूरब। केकर मंदिर बा? रघुनाथ जी के। सिपाही कहले सो बताओ कहाँ है? कहले लोग गंगा के पूरब बा। ए बाबू मंदिर पर 4 गो सिपाही गईले अब महंत जी रामायण पढ़त रहले जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी बिना प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी बालकांड के ई रामायण पढ़त रहे तो सिपाही खड़ा। एगो सिपाही कहले तुम्हारा नाम रघुनाथ है? महंत जी पूजा करत रहे। दूसरा बोला क्यों नहीं बोलते हो तुम्हारा नाम रघुनाथ है? तो तीसरे ने कहा काहे नहीं बोलते हो तुम्हारा नाम रघुनाथ है? तो चौथे ने कहा रघुनाथ तो लिखा गया है मंदिर पर एकर मतलब यही के नाम रघुनाथ हो। हमने का मकानी पर नाम लिखल बगना लेकिन रघुनाथ तो भगवान का नाम है। रघुनाथ बनना बड़ा मुश्किल है ना। वीरेंद्र बाबा जीव है ना। एक तुच्छक प्राणी हम लोग हैं। भगवान का आप जैसा भजन करोगे नारायण की कृपा होगी और न समझ में आए तो जानने का प्रयास करना कि बाबा क्या बोल रहे हैं। बड़ी अच्छी कथा है। कहले कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? बोलना ना। एक सिपाही ने कहा यही रघुनाथ होगा यही रख दो कागज रख दो रामायण पर। मारे क्रोध में आकर रामायण पर कागजवा धो दिया कागज धो के चल गए सिपाही। भोला पूजा वाला घर धोत रहे पोछा लगावत रहे। अब महंत जी जब रामायण पढ़ के देखत ना तो कागज पर लिखल बा कि रघुनाथ के नाम का सम्मन जज के पास जाना है। पहले तो महंत जी भर रोले 1 घंटा। कहले भगवान आज ले केहू रौरा के करधनी ले आई केहू हाथ के कंगन ले आई केहू मुकुट ले आई केहू मंदिर में बांधे के घंटा ले आई केहू पंखा ले आई एक ने एक सामान रौरा के आई लेकिन आज रौरा नाम के ही ना सुन रहिया कि भगवानों के नाम के वारंट सम्मान आवेला। रौरी नाम के सम्मान आइल बा। महंत जी बोलावत कहले ए भोला भोला बोलवा बोलत ना बा। कहले ए भोला बोलवा बोलत ना बा। कस के बोलना ए भोलावा। भोलवा मंदिर धोवत रहे आई। कलश बाबा रोवत कहे बनी। महंत जी कहले रोला के फिर में बड़े कागज पढ़। तो भोलवा तो गंवार आदमी कलश का लिखल बा। महंत जी कहले बताऊ ई रघुनाथ के नाम पर सम्मान आइल बा। ओ दिन पैसा लेके गए तो कुछ कहले बड़े का हो जज के सामने कुछ कहले केवट कहल से दादा हम तक कुछ ना कहली। जज साहब पूछले कि पैसा का लेन देन जो हुआ तो वहां कोई था? तो हम खाली इतने कहली कि हम रहली और सेठ जी रहले और वहां केवल रघुनाथ जी थे। महंत जी कहले झूठे रघुनाथ का नाम काहे लिखा दिया? तोरा लग रघुनाथ जी रहले? भोला संत आदमी भगवान को मानने वाला भर रोए लगल। कलश महंत जी एक बात बताई परमात्मा कहाँ नहीं है? भगवान तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे जी भगवान कहाँ नहीं है? मैं भोलापन में कह दिया कि रघुनाथ वहां थे
तो रघुनाथ के नाम के सम्मन काट दिया, मेरी गलती क्या है? महंत जी कहले अब देख फरिया जाला मामला, अब भगवान के नाम के सम्मन आइल बा, जो बोला ले जो। क्रोध में हो गए महंत जी, बोलवा कल चिंता मत करी, जा पर कृपा राम कर होई, सो पर कृपा करहु सब। ए बाबू, जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। अगर परमात्मा को भाव से कथा सुन रहे हो तो जीवन में 4 चांद लग जाएगा। अगर कथा को उल्टा दिमाग से सुन रहे हो तो यही कथा आपको बर्बाद कर देगा। महंत जी कहले अब का होई, 5वां दिने जज के लग जाएगा भाई, 5वां दिने जज के पास जाना है। भोला केवट कहले सरकार कौनो बेदना बा। मंदिर में गईला, भोलवा मूड़ी पटक कही है बतिया कि सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना। क्या करना 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 क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हम क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हम क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हम क्या करना। बोल दी सच्चे दरबार की। जय। ए बाबू, 5वां दिने जज के पास जाएगा बा, फिर बोला हट बा। सम्मन केकरी नाम से कटल बा, रघुनाथ के नाम का। भगवान के मंदिर है, भगवान के नाम से रपट बा, तो गांव के कौन चिंता बा। बोला कहले कि ए महंत जी हमरा चिंता नहीं बा, जेकरी नाम से सम्मन कटल बा ते बुझे और ओकर कार बुझो, हमारे नाम का फैयार थोरन बा। भगवान पर भरोसा है तो कुछ तो होगा। अब वीरेंद्र बाबा कहते हैं क्या कि पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज। अच्छा, भक्त का मर्यादा खराब होगा तो दोष किसका लगेगा? के दोष लगी? डायरेक्ट कहो भगवान को। लेकिन अब जज के पास जाना है, तनी गौर कर। महंत जी कहले कि केवट एगो काम कर, ए भोला मंदिर पहले धो लो, मंदिर धो के झाड़ू पोछा लगा लो, अब भगवान के सुंदर नहवाव, कपड़ा सुंदर नया पहिरा दो, पहले बार जज के पास जाना है। टीका चंदन लेप लगा लो, अब बढ़िया सजा करके तैयार करो, भगवान को जज के पास जाना है। ए बाबू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अगर भक्त का परीक्षा है तो भगवान आएंगे। अब वो दिन भइल का, सेठ जी पहले में जज के पास गई बड़े। सोर्स वाला आदमी पहले अधिकारी के लग जाला कि गरीब गरीब जाई, गरीब तो डेरा था 4 जन के लेके चली, नहीं तो कैसे जाए। बढ़न आदमी कोनो दरोगा के लग जाई तो जाता कुर्सी पर बैठ जाई, आ कोनो गरीब जाता तुरंत कई साहब खड़े होके बोली,
और दरोगा चाहे हम गडोर डांटी तो गरीब तो कपते बा। गरीबों का कोई जगह नहीं है महाराज, गरीबों का कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, गरीबों का कहीं जगह ना हो, लेकिन परमात्मा के नजर में गरीब बसते हैं महाराज। भगवान की नजरों में बिजुली में चमक कितना बाटे, अनजान बदरिया का जानी। ए बाबू, समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी है। बहुत बड़ा बनने से मतलब नहीं है, बना जाए ऐसा कि भगवान का आपका हमका आशीर्वाद जो है ना परमात्मा हर हमेशा देते रहे। अब ये आज देखी केवट जब गई बने तो जज साहब कहले केवट आ गए। केवट कहले हाँ साहब आ गई। कहले तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहाँ हैं? तुम्हारे गवाह रघुनाथ। केवट कहले साहब यही कहीं होंगे, कहीं यही होंगे। अरे केवटो तो रघुनाथ के नहीं देखले रह, केवटो नहीं जानता कि रघुनाथ कहाँ बारे, लेकिन भोलापन में केवट कहले साहब यही कहीं होंगे। जज ने कहा अपने रघुनाथ को बुलाओ, ए रघुनाथ को बुलाओ। केवट कहले साहब आपके पास सिपाही अर्दली हैं, इनसे कह करके बुलवाइए, बुलवाइए रघुनाथ को। अब अर्दली गेटे पर बोलता है रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार आवाज जब देहले तो जज देखत का बा कि चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी दे, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। गरीब केवट के गवाही देवे खतर भगवान आइल बन। और हमारे भैया लोग बड़ा गौर से सुनना, ये कथा कोई ना सुने तो मैं भगवान को सुना रहा हूं। मेरे तो साक्षी डायरेक्ट परमात्मा सहारा है और भगवान के सहारे से सारी गाड़ी चलती है। जज ने कहा अपने रघुनाथ को बुलाओ। इनका सिपाही जब रघुनाथ के बोलौले तब भगवान हाथ में एगो लाठी ले ले बड़े, लीलार पर चंदन बा, कपारे पर फेटा बा, आ तुलसी के माला गटई में पहन के बोला तना साहब मैं आ रहा हूं साहब, साहब मैं आ रहा हूं। जब केवट देखलस भगवान के चाल चलन तब पहले गोड़वा छू के प्रणाम कैला सा भरभर भरभर रोवे लगल। कहलस कि भगवान आज ये केवट का गवाही देने के लिए आप आ रहे हो, एक तुच्छ प्राणी का गवाही देने के लिए आप आ रहे हो। केवट भीतरे भरभरा के रोवा था। जज सोचने लगा कि केवट रो क्यों रहा है, लेकिन जज की महिमा देखें आप। जब भगवान अइले चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। जज ने पूछा आपका नाम रघुनाथ है? भगवान बोले हाँ जी मेरा नाम रघुनाथ है। जज ने कहा कि ये पैसा का लेन, एक बार बैठने को नहीं कह रहा है। जज गरीबों को कहेगा कुर्सी पर बैठो। जज तो सोच रहा है जैसे केवट है वैसे ही आदमी है, ये पुरानी आदमी कोई आ गया। भगवान खड़े खड़े वहीं से गवाही दे रहे हैं। जज ने पूछना शुरू किया तुम्हारा नाम रघुनाथ है? भगवान कहे जी मेरा नाम रघुनाथ है। तो पैसा का लेन देन जब हुआ तो वहां तुम थे? आप नहीं कहता, रौरो नहीं, तुम कहता, तुम थे वहां। भगवान भीतरे मुस्किया रहे हैं, हमारे असेंबली में तो सबको जाना है, आज मैं गवाही दे रहा हूं, ये मेरा जज बना है, जज बना है जी। भगवान ने कहा कि साहब पैसा का लेन देन के टाइम में मैं वही था। जज ने कहा पैसा तो जमा नहीं है, भगवान से अंतर्ध्यानी परमात्मा से क्या छिपा है। भगवान ने कहा कि साहब चौथे नंबर का अलमारी है, रजिस्टर मंगवाइए और रजिस्टर मंगवाने के पहले
ये सेठ को ही रोका जाए। 4 गो सिपाही भेज करके रजिस्टर मंगवाओ आप। रजिस्टर मंगवाया गया और रजिस्टर में पैसा जमा, सारा पैसा बेबाक। जज ने क्रोध में आकर कहा सिपाहियों से, पहले सेठ को हथकड़ी लगाओ। सेठ के हथकड़ी लाके जेल में गई। अब जज अपने चेंबर में गया है। बाबू कथा तो अब होने जा रही है, गौर से सुनना। जज अपने चेंबर में गया और सिपाहियों से कहा जाकर के केवट को बुला ले आओ। पहले केवट को ले आओ। केवट ने कहा साहब अब तो गवाही हो गया, आप क्या बुला रहे हैं साहब। सिपाहियों ने कहा चलते हो नहीं, चलो। जब चेंबर में केवट गया, भगवान तो जाने लगे तो केवट बड़ा फूट फूट कर रोया महाराज कि परमात्मा आज मेरी गवाही देने के लिए आप आए थे। हम लोगों की गवाही भगवान से मनाना चाहिए कि भगवान आप गवाही दो, अगर हमसे गलती हुआ है तो क्षमा करना, लेकिन मेरी कोई ऐसा व्यवस्था हो जिसमें गवाही देने के लिए आप आओ। जज ने कहा कि केवट एक बात बताओ, पहले कुर्सी पर बैठ जाओ। अब जज कुर्सी पर बैठने को कह रहा है। केवट कहा साहब हम गरीब आदमी हैं, कुर्सी पर लायक नहीं है। मैं गरीब आदमी हूं, मुझे कुर्सी पर आप क्यों बैठा रहे हो। जज ने कहा बैठ जाओ जी, कुर्सी पर बैठो ना। केवट कहा साहब मुझे कुर्सी पसंद नहीं है। अरे 2 बार 3 बार आपके दरवाजे पर मैंने आया, कचहरी में भी आया, आप रे और तुम शब्द से संबोधित किए हो। आज मुझे कह रहे हो कि कुर्सी पर बैठ जाइए। आखिर मेरे में क्या क्या बड़ी अच्छाई दिखाई दिया। जज ने कहा कोई अच्छाई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैं निवेदन करता हूं बैठ जाओ कुर्सी पर। केवट कुर्सी पर बैठ गया। जज ने पूछना शुरू किया, ये बताओ जो गवाही देने के लिए आए थे वो कौन थे। जज ने जब पूछना शुरू किया तो केवट कहा साहब वो रघुनाथ थे। जज पूछने लगा कि रघुनाथ कौन है, तुम्हारे गांव के। कहले साहब गांव के नहीं, मेरे पास के। और तो तुम कहाँ रहते हो। और तो जहां रघुनाथ रहते हैं। और रघुनाथ कहाँ रहते हैं, तो जहां हम रहते हैं। जज ने कहा दोनों एक ही पास रहते हो। कहा हाँ साहब दोनों लोग एक ही पास रहते हैं। जज ने कहा मंदिर बनवाया हो ऐसा आदमी तो था नहीं, इतना बढ़िया व्यवस्था वाला था नहीं कि इसकी प्रॉपर्टी बेवत और गवाही देने लायक हो। ये आदमी था कौन। केवट रो करके कहा जज साहब बड़े लोगों को समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। अरे वो कोई साधारण आदमी नहीं थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे सरकार। वो डायरेक्ट रघुनाथ थे, परमात्मा जिनको भगवान कहा जाता है। ताली बजा बढ़िया रे। जो मंदिर में बैठे हैं वो रघुनाथ थे। जज ने कहा जो मंदिर में बैठे हैं। केवट ने कहा साहब जो मंदिर में बैठे हैं वो परमात्मा थे। जज अब कुर्सी पर से खड़ा हो गया और कुर्सी पर से खड़ा होकर के 2 मिनट के बाद जज ने कहा वो कौन थे। केवट कहा रघुनाथ थे। जज तुरंत अपने फाइल को पहले फेंक दिया, जैकेट को फाड़ दिया, सारा कपड़ा फाड़ने लगा और छाती पीट करके बाहर जा करके आम समाज में जैसे लोग रोते हैं वैसे रोने लगा। लोगों ने पूछा जज साहब आप रो क्यों रहे हो। जज ने कहा मेरी रोने की हालत मत पूछो। लोगों ने कहा इतना बड़ा पोस्ट आपका है तो रो क्यों रहे हो। जज ने कहा जिनके दरबार में न्याय में फैसला करने हमको जाना है, उनके दरबार में जाकर के अपनी गवाही देना है। आज मैं कुर्सी पर बैठ करके जज बना था और मेरे सामने भगवान गवाही दे रहे थे। मैं परमात्मा से गवाही ले रहा था। जिनके दरबार में सबको गवाही देना है, आज मैं भगवान से गवाही ले रहा था। लोगों ने कहा रो क्यों रहे हो।
तो जज रो करके कहा क्या कि सुख सारद नारद अरे शेष गने सहु, सुख सारद नारद शेष गने सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। एक से एक साधु संत तपस्या करते हैं लेकिन भगवान से दर्शन नहीं होता है। सुख सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सो आज विनीत अदालत में, सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सो आज विनीत एक केवट की गवाही देने भगवान आए थे। लोगों ने कहा आकर चले गए तो रो क्यों रहे हो? जज रो करके कहा सोया जी विनीति अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, मैं कुर्सी पर जज बनकर के बैठा था और भगवान खड़ा होकर के गवाही दे रहे थे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। आज भगवान गवाही दे रहे थे। अच्छा ये कठिन बात है कि नहीं है? कठिन बात है कि नहीं? परमात्मा एक केवट की गवाही दे रहे हैं। कथा तो आप लोगों ने बहुत सुना है लेकिन इस कथा को बारीकी से समझना। लोगों ने कहा जज साहब आप क्या करोगे? कहले कि ये काला जैकेट नहीं पहनूंगा, ये काला कपड़ा नहीं पहनेंगे। जितना रुपया मैंने कमाया किसी का खेत बेचवा करके लिया, किसी महिला का गहना बेचवा करके लिया, किसी का प्रॉपर्टी बर्बाद करके मैंने पैसा लिया। ये जितना पैसा मैंने कमाया है, जितना घूस लिया, ये सारा गंदा काम मैंने किया है। लोगों ने कहा अब क्या करोगे? जज ने कहा अब जज नहीं बनेंगे, अब हम साधु बनेंगे। लोगों ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो आप? यहाँ सारे अधिकारी पदाधिकारी बैठे हैं, आए आप साधु बन रहे हो? जज ने कहा एकदम जैकेट नहीं पहनेंगे। अब मेरा विचार बदल दिया। केवट से जज साहब ने कहा केवट पहले तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा पैर मैं छूं। केवट कहा साहब आप अधिकारी होकर के मेरा पैर? जज ने कहा धरती पर माता पिता को तो मैं जानता हूं, मुझे पैदा किया, लेकिन परमात्मा को मैंने नजर से नहीं देखा। दिखाने वाला ही भगवान होता है, दिखाने वाला भगवान होता है। केवट के पैर पकड़ के जज साहब रोवे लगले। कहले केवट अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना दास समझ करके क्षमा कर देना, क्योंकि तुम्हारे बुलाने से परमात्मा आए हैं, तुम्हारे बुलाने से भगवान आए हैं। केवट कहा जज साहब झूठी गवाही और झूठी बदनामी के साथ मैं जुटना नहीं चाहता। मैं गरीब जरूर हूं साहब, नमक रोटी खा करके जीवन बिताता हूं, लेकिन स्वच्छता पर रहता हूं। भगवान सहायता सही बोलने वाले को देते हैं। जज मंदिर पर गया है, देखिएगा, और मंदिर पर जाने के बाद जैकेट पैंट फेंक दिया, रामनामा कपड़ा पहन के
राधे राधे का गमछा लगाकर और चंदन लगा करके और भगवान के मंदिर पर जाकर के मूड़ी पटक करके रोने लगा। क्या कहा कि या तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, ये तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने की काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने की काबिल नहीं हूँ। ए तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मेहरबानी का है बोझ इतना, मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने की काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जज मंदिर पर जाकर के रो रहा है, जज भगवान से कह रहा है, ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया। ज्यादा नोट पानी कमाने वाले लोग भगवान को भूल जाते हैं। कबीरदास जी कहे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुखी आदमी कभी भजन नहीं करता है। ये जज कह रहा है क्या, ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। कभी आपका नाम मैंने लिया नहीं। अरे खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूं। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। भगवान मेरी बहुत बड़ी कमी है, आप अपने को समझ जाना। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। दिया है कोई कम नहीं है, जो अब तक दिया है कोई कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं है, जो अब तक दिया है कोई कम नहीं है, जो अब तक दिया है कोई कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं है। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने की काबिल। अच्छा गंदा काम करके जाओगे तो भगवान को चेहरा दिखाओगे, दिखाना है दिखाओगे। बुरा कर्म करने वाले परमात्मा के सामने चेहरा नहीं दिखाएंगे। नकली काम नहीं, असली का वादा करो। आप बताए हैं ना, हमारे सामने 50,000 की भीड़ है तो ही कथा है, और 100 200 400 हैं तो ही कथा है। कथा में 500 लोग बैठ जाएं और सुधर जाएं, इसी का नाम कथा है। जज ने कहा
कहले कि अब जज नहीं बनेंगे, बहुत बड़े लोग संत बन सकते हैं, लेकिन आज भी जज की बुराई देखी जाती है ना। अच्छा तो जज, जो जज कुर्सी पर बैठता है घूस लेता है कि नहीं? कभी नहीं लेता है, कहीं नहीं लेगा। एक कलम नहीं चलेगी, कलमिया नहीं चलेगी। अब तो जमाना ऐसा हो गया कि क्या किया जाए। महाराज हर चीज के लिए वो कैसा भी हो जाए, लोग समाज में घूस तो चलबे करेगा, वो कहाँ कटने वाला है। लेकिन किसी का गला ममोर करके घूस लोगे, चोरी करके लोगे, खेत बेचवा को लोगे और गहना भी खूब बेचवाने के बाद लेना है, तो आपका बरकत नहीं होगा। दूसरे के जे मार्ग रोकता, तोहरो मार्ग भगवान खड़ा करिएंगे ना, रोक देंगे तुरंत। ई कथा जौन चलता, केकरा केकरा बढ़िया लगता तनी हाथ उठाए, तन हथवा उठा ले, एक बेर ताली बज जाओ। कथा भी चलेगा, आधा घंटा प्रवचन है। और राती राती तक कोई ही लोग चलतन तो हो जाई, बात तो अलाउंस हो जाई, का कल जाई। नहीं दिन में बोले दिल उतरती के होई, करब का वही सब का भाव में बा। बिना कथवा राती के होई, रात बुझत ना, पूजा उजा चढ़ा के पूड़ी उड़ी खूब दिन भर कचर के खा लिया लोग, दिन भर सूता भी है। हाँ बिना साझी के होई, का कहल जाई। हमारा कमरो वाला कहता लोग रतिये के होखो, रतिये के तो होखो, रतिये के नहीं घामे में होई। हाँ हाली कौन बाराती के होई। बोलो शंकर भगवान की। असल में एक यानी गौवा पर रहला दान चंद तंता कब हमारा और पंडित जी, उनका माई बाप नाव धैला रहला दान चंद। का नाम रहे? दान चंद। अब मौगी के नाम रहे धर्मात्मा। तो मौगी पूजा पाठ में बड़ा लाइन में रहे, लेकिन मर्दा के रहे दान चंद नाव, कबो 1 रुपया कहीं दान ना कैलस। मौगी कल चला ना, बंतरिया में जग होता, जा वीरेंद्र बाबू के 100 रुपया दे दिया, आ गोड़ लाग लिया, आशीर्वाद लेके चलिए। तो मर्दा कल नहीं हम जाए नहीं, पैसा नहीं दे। मौगी कल जा परिक्रमा क लिया, तो मर्दा कल 100 5 रुपया लागी। मौगी कल कथा सुनब, तो कहले घर में कथा न कराइए, सत्यनारायण भगवान का कथा हो में पैसा लागी है बकलोली। मौगी कल निराले दोगले बड़ा का, कबो दान ना करब, कहले जबले जियब तबले ना करब। मौगी कल से एगो कार कर, नहा लागल बा, आ जा घाटे पर नहा लिह, आ नहा के एगो बाछी छू लिह, आ 11 रुपया बाबा के दे के अब प्रसादी लेके चलिए, 50 रुपया देता नहीं। नान चंद कहले जो पैसा देबू तो तब तो नहीं नहाए जाए। मौगी कल से निराले मले 6 हवा कहा, मनई के जीवन पा के दान ना करब। कहले ना, नहान लागल बा। मौगी कल जा नहाब, गैला नहाए, नहान लागेला तो लोग अपन अपन पंडा झंडा टांगेले, सुभग पंडा, ललका झंडा, केदार पंडा, उजरका झंडा, सबके अपन अपन झंडा टांगाइल बा। गैले तो देखले, कहले चप्पलवा निकालब तब वो पैसा ली है। सो घटवा पर जाइब ना, चप्पल निकाल के नहाए जाई तब वो पैसा लागी। कहले एजू नहीं नहाए, चल तनी मुर्दा घाटिया पर नहा ले। पैसा के डरन मुर्दा घाटी पर गईले, जहाँ लसिया फुकाला। हमनी के मुर्दा घाटी पर नहाइल नहीं जाला, जहाँ लाश फुकाला उजू नहीं नहाई जाला, लमे जाके नहाई जाला। मुर्दा घाटी पर गईले, हे तकी हो, कपड़ा निकाल के धोती कुर्ता, अब पानी में ढुकल है, नाक दाब के कहले जय हो गंगा मैया। भगवान कहले बड़ा बेईमान बा दंचनवा रे, अरे पैसा के डर हेजू नहाता रे, रुक तोर थाहे लगा दी। जब पानी में डुबकिया मरले तो भगवान टप दे, वही पानी में प्रगट हो गई। पंडा बन के कहले जय हो जजमान। कहले ही कहां से आ गए पंडा? हे दादा, भगवान कहले हमारी यह घाट हो, एक गो जजमान आ जाला, साल भर के खर्चा पूरा हो जाला। कहला निक धारा गई।
तौने के डरम तो हेजू नहीं लिया। आई कहता पंडा बाबा की साल भर का खर्चा। पंडा कहले साल भर का खर्चा लिखवाब, घरे आके ले ले। पंडा लोग लिखवावेला। कहले नहीं हम बोलवाइब ना। कहले 6 महीना के बोलवाइब तो कहले ना। कहले 3 महीना के बोलवाइब, कहले ना। कहले 500 रुपया बोलवाइब, कहले ना। 100 रुपया बोलवाइब, कहले ना। 51 को बोलवाइब, कहले ना। भगवान कहले बड़ा बेईमान बार यही तो साफे ना बोलवाइबे। कहले 5 गो रुपया उधारे बोलवा ली। को रुपया 5 गो रुपया उधारे संकल्प करो, जहिया जूटी तहिया दे दे। 5 गो रुपया संकल्प क दिले आ संकल्प क के घरे गईले। राती के खाना नहीं खैला। मौगी कलश खा लो। कहला 5 गो रुपया बोलवाइल बने हमरा नींद नहीं लागता। मौगी कलश अबुअल मले छबाड़ा हो। राती के सुतले आ जब भोर भई तबले उहे पंडा पहुंचल बाड़े। कहले जय हो जजमान। मौगी कलश करोरो बाबा के कुछ देवे के कहले बानी। कहले 5 गो रुपया तो संकल्प कहले बानी का भइल आ ते आ गल बना दुआरे पर। कहले दुआरे पर ले आ गल 5 रुपया खातिर। भगवान कहले तार थाहे लगा दी। भीतरा मौगी के बोला के कहले जो कह दिया नहा के तब से बड़ा बीमार बाड़े, सुतल बाड़े। अजैया नीक हो ए पंडा बाबा तैया पैसा दिया जाई। मौगी रहे ना खड़ा हा। उहो गोल त यह बतिया कोई दल शेर रो बीमार बाड़े अइला तब से आ जैया नीक हो तैया पैसा और दिया जाई। तो भगवान कहले जब हमार जजमान बीमार बा तब बीमारे छोड़ के चल जाई। अब नीक हो जाई तब जाई। मौगी कहले शेर रो कहता ना 15 दिन रहे के। कहना तब तक भाठा बैठा दी रे। हरे 15 दिन रही तो खाई ना। एगो कार कर झोटा खोल ले आ छाती पीट के रोते चिल्लाते जो। कलश का कह कहले कि जाते कह दिए बीमार रहबे कल बहनवा के मर गई भाग जाइए डर दे। हाँ तो कैला सिना खड़ा रोवल सुरा रे हमार राजाऊ हो राजाऊ। अरे बाप अरे भाई। भगवान कहले का भइल हो। कलश के रो बीमार रहबे कल बहनवा परवा निकल गलो दादा। भगवान कहले जब हमार जजमान मर गई तो फूक ताप के तबे जाई। मौगी कहले शेरो रो जरावे के कहता कहले देख कहिया ले रहता नहीं। भगवान गांव में घूम के कह दिले दान चल मर गए लकड़ी चैली ले चलल। मोर गांव से लकड़ी चैली आ गई, कफन आ गई, कफन में लपेटल गल सांस टंगले बा 5 रुपया खातिर। घाटे पर ले गए लोग टिकठी बना के चैली सरियावल गई, लाश धोल गई, आगी धरौले के नंबर आइल। तो भगवान कहले हमार जजमान हो अब जरई मत पहले काने में मंत्र दे लेवे दो। गईले तो कहले आया हूं बैकुंठ से कुछ तुम मुझसे बोल। इनका ही बुझाल की वजह तो भगवान आ गए का आया हूं बैकुंठ से कुछ तुम मुझसे बोल। तक कफनवा उठा के तकलस। कहले देखी भगवान हमें का आ जे तकलस तो देखा था उहे पंडा टप दे तो पी ले हलस। भगवान कहले तार थाहे लगा के जाई। आया हूं बैकुंठ से कुछ तू मुंह से बोल। भगवान कहले कुछ तो बोली अब तक फुकाए जाता 5 रुपया खातिर। तो कहले आया हूं बैकुंठ से कुछ तू मुंह से बोल। तो कहले हाथ जोड़ के निवेदन बा पैसा दी हो छोड़ी और 5 गो रुपया जो संकल्प भलबा के छोड़ दे बाबा तोरी बी पोती। मंतरिया में कहूबा कि ना एक खोल के। अच्छा आज 7वां दिन हो 500 के नोट एगो बोला सकेला। हमरा बोलतो के लाज लागेला का कहीं। 500 नोट के ऊपर आइल बा तनी गौर कर। कहले कि अब हम जज ना बनब, जज ना बनब। केवट कहले महाराज हमारी चलते रुआ जज काहे न बनब। जज साहब केवट के गोड़ पकड़ के पहले 1 घंटा रोले आ केवट से कहले केवट तू आज हमके अपन चेला तू बनाव। केवट कहले सरकार का कहता नहीं। अरे दुनिया के लोग भगवान के चेला बनेला, मनई मनई के चेला बनाई तो अपन विचार पहले निर्मल होना चाहिए।
चेला तो हमरो बहुत बाणे, लेकिन चेला हम उसी को मानते हैं जो शाकाहारी, दारू, मांस, मछली सब वर्जित हो जाए तब चेला बनाते हैं महाराज। लेकिन चेला बनौले के भाव साधु के साथे रह जाए विचार बदल जाएगी ना। अब वीरेंद्र बाबा कहेल का, अरे संतन के संग लाग रे, ए संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। ए जाग जाएंगे तेरे भाग रे, जाग जाएंगे तेरी भाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। जाग जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। जाग जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। मीरा की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। मीरा की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। मीरा की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ओ मीरा की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। मीरा की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। मीरा की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। सुदामा की जाग गई भाग रे, सुदामा की जाग गई भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुदामा की जाग गई भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुदामा की जाग गई भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। केवट की बन गई, विभीषण की बन गई। केवट की बन गई, विभीषण की बन गई। केवट की बन गई, विभीषण की बन गई। शेवरी की जाग गई भाग रे, शेवरी की जाग गई भाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। शेवरी की जाग गई भाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। शेवरी की जाग गई भाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया। बोल दी शंकर भगवान की जय। वही वृंदावन धाम में साधु बन के जज साहब घूमत हरे। ये कथा कोई बनावटी नहीं है, पौराणिक कथा नहीं है, ये ऐतिहासिक कथा नहीं है, हकीकत कथा आप लोग सुन रहे हैं। वृंदावन धाम में ये जौन जज साहब रहले, साधु बन के घूमत आने जौना और जहां लोग कहें जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। जज के नाम चलत आया, जो पहला नाम बदलता नहीं है। चोर हो साधु बन जाए तभी लोग चोरवा कहते हैं। जज हो साधु बन जाए तभी लोग जज कहेंगे। मास्टर होकर के साधु बन जाए लोग मास्टर कहेंगे। डॉक्टर होकर के साधु बन जाए लोग डॉक्टर कहेगी। इंजीनियर होकर के साधु बन जाए तो लोग इंजीनियर पहले नाम रटेंगे महाराज। आज कथा अच्छा लगल बा कि ना? न लगल बा? अब रउरा तन प्रेम से सब लोग खड़ा हो जाओ, भगवान की आरती हो जाए। सभी लोग कमेटी के जितने मेंबर हैं मंच पर आ जाएं।